अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की, वाह। न कोई परेशानी होगी न कोई बहाना होगा, भैया इस बार तो वोट करने जाना ही जाना होगा। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। कोरोना काल है, ऐसे में हम सबको मास्क मतदान के माध्यम से सुरक्षित मतदान करना है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और ये सेकेंड चार्ली चैपलिन है। जब तक कोरोना कोविड-19 वायरस का वैक्सीन नहीं निकल जाता है, तब तक मास्क ही एक उपाय है, यही हमारा वैक्सीन है। बड़े बुजुर्ग हमेशा हाथ जोड़ करके प्रणाम करना सिखाते थे। जब हम लोग सुबह सुबह मिलते थे तो एक दूसरे को राम राम कहते थे। नमस्कार दोस्तों, अपना मुंगेर वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मशहूर फिल्म एक्टर राजन जी मौजूद हैं। अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की, वाह क्या बात है। योग नगरी वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी हम सब लोग पोलो ग्राउंड में हैं, पोलो मैदान में हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये योग नगरी है। पूरी दुनिया में योग करो निरोग रहो के सिद्धांत पर ये लोगों को निरोग बनाती है, और वाकई मुंगेर बहुत खूबसूरत है। यहाँ के कन कन में खूबसूरती विराजमान है। चाहे हम उत्तर वाहिनी गंगा की बात करें, हमारे योगाश्रम की बात करें, आईटीसी की बात करें, या यहाँ के लोगों की बात करें, बहुत धैर्यवान, बहुत सुशिक्षित और बहुत ही मजबूत हैं वो। उनके विचार बहुत अच्छे हैं और इन सब के पीछे योग का बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुद बहुत बेहतर योग करने में यकीन रखता हूँ, और क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनको लगा कि नहीं, हीरो राजन कुमार के अपील से लोगों में बात जाएगी। और वाकई जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो ये जिम्मेदारी मेरी और बढ़ गई थी। जहाँ तक बात है जागरूकता की, तो मुझे लगता है कि हम सब जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खो जाते हैं। तो उनको याद दिलाने की ज़रूरत होती है, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत होती है। और जब हम बार बार आपको अपनी बात कहेंगे, तो डेफिनेटली जिस दिन मतदान होगा आप सारे काम छोड़कर वोट देने के लिए जाएंगे। तो मैं दोबारा कहूँगा कि मुंगेर में जो वोटिंग होना है वो 28 अक्टूबर दिन बुधवार को होना है, सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे। मैं आइकन हीरो राजन कुमार आप लोगों से अपील करता हूँ, मुंगेर वासियों से, योग नगरी वासियों से अपील करता हूँ कि आप अपना मतदान जरूर करेंगे। आज हमारे साथ योग गुरु स्वामी रंजन जी भी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे साथ हमारे मित्र जो इंटरनेशनल तबला प्लेयर हैं, किशोर कुणाल सिंह साहब, वो भी हैं। तो ऐसे में हम सबों की तरफ से यही रिक्वेस्ट है मुंगेर वासियों को, ये अपील है आपसे कि आप 28 अक्टूबर दिन बुधवार अपना मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करेंगे। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रंजन जी हैं इसी पोलो ग्राउंड पे। मैं चाहता हूं कि आपने अभी योग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। अब आपसे कुछ सवाल है स्वामी जी जो मैं आपसे करना चाहूँगा। अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की आप लोग देख रहे हैं। अपना मुंगेर वाकई योग नगरी का एक खूबसूरत वेब चैनल जो आप लोगों तक आपकी बात पहुंचाता है, एक जानकारी आप तक पहुंचाता है, जिसके माध्यम से आप अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बेहतर तरीके से कदम बढ़ा सकते हैं। आज हमारे बीच में योग नगरी के ही योग गुरु स्वामी रंजन जी हैं। तो योग गुरु जी से मैं 2-3 सवाल करना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया में हमारा मुंगेर योग नगरी के तौर पे जाना जाता है, कन कन में योग बसा हुआ है। ऐसे में मुंगेर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है योग को लेकर। तो पूरी दुनिया का सैर करते हुए आप अपने योग पर कैसे फोकस कर पाते हैं? इतना बिजी शेड्यूल रहता है, कई जगह आपको ट्रैवल करना होता है, तो यात्रा में जब होते हैं तो योग को कैसे आप कर पाते होंगे स्वामी जी? इस पर हमारे दर्शकों को ज़रूर प्रकाश डालें। देखिए, योग की नींव मुंगेर में परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी ने रखा, और
आज जन जन के लिए योग को सुलभ बनाया है परम पूज्य पद्म भूषण स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं योग की कुछ बूंदें आप सब तक पहुंचाता हूं। रही यात्रा की बात, तो राजन जी, भगवान ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं और इसी 24 घंटे में व्यक्ति महानता के उच्च शिखर पर बैठता है। आप फिल्म अभिनेता हैं, मैं मुंबई में आपसे भी मिला हूं और आपके कई फिल्म अभिनेता मित्रों को भी योग करा चुका हूं, आपको भी सिखाया हूं। जी जी बिल्कुल। तो यात्रा के दौरान बस आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप यात्रा में हैं तो अगर आप चल रहे हैं तो आपका ब्रीथिंग हो रहा है, श्वास की लय चल रही है, प्राणायाम आप कर रहे हैं। लेकिन केवल आप बैठे हुए हैं, चाहे फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना मेरुदंड सीधा रखें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बस में योग करने लगेंगे, शीर्षासन करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहा गया है सजगता हटी और दुर्घटना घटी। हम यात्रा में सजग रहें, ये हमारा योग है। और अपना ध्यान श्वास की गति पे रखें कि आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ये आप हमेशा करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता, हम सजग नहीं रहते हैं। तो यात्रा के दौरान एक ही योग है, सजगता। और कहाँ पे रखना है सजगता? अपने श्वासों पे और दृष्टि सामने, सजग रहना, ये योग है यात्रा के लिए। योग करें, निरोग रहें। बहुत खूबसूरत संदेश योग गुरु स्वामी रंजन जी की तरफ से। वाकई योग नगरी में आकर प्रसन्नता होती है, यहाँ एक अपनापन सा लगता है। आप भी वक्त निकाल कर योग नगरी मुंगेर ज़रूर आएँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। टूरिस्ट स्पॉट है ये, बहुत प्राचीन शहर है मुंगेर। मुंगेर के बारे में जितना कहा जाए वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जब आप आएंगे तो सच मायने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अपना मुंगेर, धड़कन मुंगेर की। तो ऐसे में हम एक और शख्स की तरफ आपको ले चलेंगे जो अपने हाथों के करतब से एक पखावज के 2 टुकड़ों से बने हुए तबले से वो समा बांध देते हैं। सबसे पहले आप उनके तत्कार को और लय को देखेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। वाह गुरुजी, वाह 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 वाह। अपना मुंगेर, धड़कन मुंगेर की वेब चैनल को देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हीरो राजन कुमार एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कौन है जानना चाहेंगे आप? कोई और नहीं, तबला के मैस्ट्रो उस्ताद किशोर कुणाल सिंह साहब हैं। ये अपने हाथों के करतब से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि इतना कुछ कैसे कर लेते हैं ये, और तबला से जुड़ाव इनका कैसे हुआ। किशोर जी जी नमस्कार। और ये तबला मैं अपने आप में योग मानता हूँ। मैं इससे योग जो गुरुजी से सीखते हैं हम लोग, तो वो चीज़ हम तबले पे अमन ध्यान में करते हैं कि वो ध्यान में, तो इससे जो कुछ बोल निकलता है गुरुजी से सिखाए हुए हैं उस्ताद जो बोल, तो मैं जुबान से बोलूँगा और ये तबले पे निकालूंगा मैं जी। तो मैं गुरुजी, कितने आपके स्टूडेंट हैं जो पूरी दुनिया में रहकर तबला को बजाते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ सीखा ही नहीं, आपने सिर्फ बजाया ही नहीं, बल्कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट पैदा किए हैं, उनको बनाया है जो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं इसके माध्यम से। तो आप अपने मुख बिंदों से ही बताएं कि अब तक कितने स्टूडेंट को आपने ट्रेंड किया है तबला में? करीब 110 स्टूडेंट हैं मेरे तबला के, जो अच्छे मुकाम पे हैं, जो अच्छा देश विदेश में शो कर रहे हैं। और हमें खुशी मिलती है कि मेरे द्वारा उनको ध्यान में तो सिखा नहीं सकता हूँ, वो तो ऊपर वाले का ध्यान है, लेकिन जो कुछ हमें हमारे गुरुजी ने बताया
मैं आगे भी फॉरवर्ड करता हूँ इसे, कि मैं जो कुछ पहला गुरु सिखाते हैं, जो आपको मिला है वो दूसरे को बांटो, तो इसलिए बांटना मेरा काम है, बाकी तो भगवान के ऊपर है। क्या खूब कहा है। एक कलाकार का मन आप समझ सकते हैं, बांटने से बढ़ता है। दान धर्म, लोगों के लिए उपकार करना, ये अपने आप में बहुत अच्छा गुण है जो योग से आपको मिलता है। जैसा कि अभी किशोर जी ने कहा कि मैं तबला को अपना योग मानता हूँ, और ऐसा लगता है कि जब तबला मेरे साथ होता है तो योग नगरी की चीज़ें मेरे साथ होती हैं। तो अभी आपने सुना तबला के उस्ताद गुरु किशोर कुणाल सिंह जी को। अपना मुंगेर एक वेब चैनल है धड़कन मुंगेर की, आप लोग ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें और मुंगेर की सच्ची खबरों को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते रहें। मैं आपका दोस्त हीरो राजन कुमार, मेरी फिल्में देखना ना भूलेंगे। नमस्ते बिहार, शहर मसीहा नहीं, ये सारी फिल्में यूट्यूब पर है, बहुत मज़ा आएगा। मुंगेर की कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हिंदी फिल्में हैं। योग गुरु स्वामी रंजन जी हमारे साथ हैं पोलो मैदान में, और स्वामी जी अपने शब्दों के साथ मतदाता जागरूकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा इलेक्शन जो है असेंबली इलेक्शंस वो 28 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक होना है। ऐसे में तमाम मुंगेर वासियों से मैं आइकन हीरो राजन कुमार ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना मतदान जरूर करें, लेकिन योग के माध्यम से, क्योंकि हम योग नगरी में हैं। स्वामी रंजन जी हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं कि मुंगेर वासियों के लिए वो क्या कुछ कहेंगे। स्वामी जी। योग भूमि भारत माता है, गोद हमारे गांव, योग ज्योति सर्वत्र जला दो, गांव नगर सब ठाव। आज हम सब मुंगेर की इस पावन धरा पे हैं, और यह जो मैदान है यह पोलो फील्ड मैदान कहलाता है। यहाँ योग आश्रम है, माँ गंगा का तट है, और आज के इस भयावह परिस्थिति में, इस कोरोना काल में व्यक्ति को 2 काम करना है, 2 गज की दूरी और मास्क पहनना, और इसके साथ योग और प्राणायाम करना। आप अपने आप को तब तक स्वस्थ रख सकते हैं जब अपने दैनिक जीवनचर्या में आप योग को समावेश करें। योग से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और 2 गज की दूरी और मास्क, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब हमारे बुजुर्ग पहले मिलते थे, संस्कृत में एक वाक्य है, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़े बुजुर्ग हमेशा हाथ जोड़ करके प्रणाम करना सिखाते थे। जब हम लोग सुबह सुबह मिलते थे तो एक दूसरे को राम राम कहते थे, लेकिन आज की सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता हम सब के ऊपर इतनी हावी हो गई कि हम जब भी सुबह मिलते हैं तो हाय बोलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आज इसका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान। इसलिए नियमित अपने जीवनचर्या में योग कीजिए और मतदान के लिए आप जागरूक हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजन जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वो मतदान के ऊपर और विशेष प्रकाश डालें और हमारे मुंगेर के भाइयों को जागरूक करें। फिर मैं आपको कुछ योग और प्राणायाम बताऊंगा जिसे आप मात्र 5 मिनट करके अपने जीवनचर्या को खुशहाल बना सकते हैं। तो हीरो राजन कुमार जी मतदान के ऊपर आपको और अच्छे से जागरूक कराएंगे। जागरूकता अभियान के लिए इनको तैयार किया गया है। ये आइकॉन है, अभी मुंगेर के आइकॉन हैं और मुंबई में रहते हैं, फिल्म अभिनेता हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और ये सेकेंड चार्ली चैपलिन है। तो आइए इन्हीं के मुख से सुनते हैं। न कोई परेशानी होगी न कोई बहाना होगा, भैया इस बार तो वोट करने जाना ही जाना होगा। कोरोना काल है, ऐसे में हम सबको मास्क मतदान के माध्यम से सुरक्षित मतदान करना है। संविधान ने हमें एक अधिकार दिया हुआ है। हम सब मतदाता अपने मतदान के माध्यम से अपने लिए एक सशक्त नेता चुनते हैं जो हमारे देश और समाज के लिए काम करता है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले जलपान बिल्कुल नहीं,
पहले मतदान फिर जलपान, इस चीज़ को आपने मानना है और यही हम सब के लिए बेहतर होगा। कई सालों में आपको ये हक मिलता है अपना वोट देकर अपने लिए किसी एक नेता को चुनने का, तो इसको ज़ाया ना जाने दें और अपना वोट ज़रूर करें। एक बार दोबारा मैं बता देना चाहता हूँ, 28 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे, और पोलो मैदान से हम तमाम मुंगेर वासियों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो मतदाता जागरूकता अभियान है ये आपके लिए है। आप अपने मतों का प्रयोग ज़रूर करें। मुंगेर आपका विकसित होगा, मुंगेर आगे बढ़ेगा और मुंगेर वाकई बहुत खूबसूरत है कि योग नगरी में हम सब लोग हैं, योग नगरी के वासी हैं। योग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य का, अपने विचारों का और अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो योग को अपनाइए, निरोग रहिए। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रंजन जी हैं और हम योग के माध्यम से अब आपको मतदाता जागरूकता की तरफ ले चलेंगे। दिल से धन्यवाद। हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए मैं आपको आज 3 प्राणायाम बताऊंगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम और अनिद्रा और डिप्रेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम अगर आप 5-5 मिनट भी करते हैं तो आप अपने अंदर स्फूर्ति, ताजगी का संचार देखेंगे। और रात्रि में सोते वक्त भ्रामरी प्राणायाम करके अगर सोते हैं तो आप दिन भर के डिप्रेशन, तनाव, थकान से अपने आप को निजात पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति। इसमें क्या करना है, दोनों हाथ घुटनों पे रखना है और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर, पेट अंदर, और एक बार में 30 से 40 बार झटका देना है। कितनी बार? 30 से 40 बार। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हम दूषित वायु को बाहर करते हैं। हमारे कहा गया स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है पेट अंदर, छाती बाहर, और बीमार व्यक्ति का लक्षण है छाती अंदर, पेट बाहर। तो सबको स्वस्थ होना है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जय हिंद, जय मुंगेर। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।